नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि दोनों ठाकरे बंधु, ऐसा लग रहा है जैसे भारत में कोई मराठी भाषी के समर्थकों का अवतार हो गया हो और वह इतना हिंसक हो और मराठी के लिए इतना समर्पित हो कि वो कुछ भी नहीं सोच रहा है। उसके अंदर जैसे दुनिया में कुछ ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं जो अपनी मजहब के लिए आतंकवाद पैदा कर दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का माहौल ये दोनों के, हम तो मराठी के लिए हैं और जो मराठी नहीं बोलेगा उसको मारेंगे। और आप हिंसा देख रहे होंगे, लोगों को मजबूर करने की कोशिश हो रही है, दुकानों में तोड़फोड़ हो रहा है और बिल्कुल एक डरावनी परिस्थिति बनाई गई है। अब इसकी पहली परिणति जो हुई है वो ये हुई है कि मराठी बनाम हिंदी के नाम पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहली बार 2006 के बाद पहली बार एक मंच पर दिखे हैं और दोनों के स्वर में मेल मिलाप का था। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कम से कम जो नगर निकाय के चुनाव है, मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, इन सब नगर निकायों और पंचायत चुनाव को ये शायद मिलकर लड़ेंगे जैसा लग रहा है। इनको लगता है कि मराठी के नाम पर हमारी राजनीति वापसी हो जाएगी। दूसरी ओर सरकार ने, असल में ये जो विरोध हुआ था, जैसा आप जानते हैं, जो नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला है कि देश की एकता के लिए हर क्षेत्र के लोग कोई और भाषा देश की सीखें, एक क्षेत्र की, वो बचपन से उसको नर्सरी और प्राइमरी कक्षा से उसको लागू करना है। उसी में उन्होंने तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की अनिवार्यता पहली से 5वीं तक किया था केवल। और उसका जब इन्होंने विरोध शुरू किया उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया। तो वापस ले लिया तो ऐसे भी विरोध का कोई कारण नहीं था, लेकिन इनको उससे तो लेना देना नहीं है। इनको तो लगा हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। हालांकि जो वापस लिया उससे देश में अच्छा संदेश नहीं गया है, क्योंकि वो देश की एकता अखंडता के लिए कि हर क्षेत्र के लोग एक दूसरी भाषा सीखें, ताकि एक क्षेत्र का लोग दूसरी क्षेत्र में जाएं तो उनको दिक्कत नहीं हो, वहाँ की संस्कृति को समझे और धीरे धीरे भारत एक सांस्कृतिक सामाजिक एकता की ओर बढ़े और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो, दूसरी की संस्कृति को हम जानें। और तो इसलिए ये भारत के लिए भी आवश्यक है। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में जितना परिश्रम लगता है, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में वो सारी उच्च शिक्षा प्राप्त करें, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा, जो भी मैनेजमेंट की शिक्षा हो, सब प्राप्त करें। ये भी इस शिक्षा नीति में है। तो अगर देखा जाए, इसको दृष्टि से देखा जाए कि महाराष्ट्र में अगर इंजीनियरिंग में मराठी की छूट हो गई, मेडिकल में छूट हो गई है, मैनेजमेंट में छूट हो गई है, आपको सीए फाइनेंस में आपको वहाँ करने की छूट हो गई है, तो मराठी भाषा को की समृद्धि वृद्धि और उसके लिए कौन काम कर रहा है? महाराष्ट्र के लोग ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं एक आदेश जारी किया है जिसमें 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक मराठी भाषा सप्ताह मनाया जाएगा। उसमें जगह जगह कार्यक्रम होंगे और कलेक्टर को उसका प्रमुख बनाया गया है। लोगों को रिसर्च करने, उसमें अनुसंधान करने, पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनको उसके लिए धनराशि दी जाएगी। उसके ताम्रपत्र, शिलालेख, ऐतिहासिक प्राचीन सांस्कृतिक पुस्तकें सब प्रदर्शित की जाएगी। तो ये हुआ मराठी भाषा के लिए वृद्धि के लिए काम करना। इन्होंने दोनों भाइयों ने जो मुंबई में भाषण दिया उसमें तो मराठी भाषा पर कुछ था ही नहीं कि मराठी भाषा के विकास के लिए इनकी क्या योजना है, लोग मराठी कैसे सीखेंगे। हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी इन्होंने नहीं बोला है। उद्धव ठाकरे का तो पूरा भाषण ये था, पूरा भाषण अपनी सरकार के लिए थे कि उद्धव सरकार कैसे चली गई और पूरा ये था कि कैसे षड्यंत्र रचा गया, कैसे किया गया है, ये मराठियों का अपमान था। मैं तो मराठाओं का, बाला साहब ठाकरे जो है मराठा स्वाभिमान के प्रतीक थे और मैं भी उन्हीं का पुत्र हूँ, हमारे भाई उनके भतीजे, हम दोनों मराठा के लिए समर्पित हैं। हमारी सरकार को गिराकर मराठाओं का अपमान किया गया और आज जो सरकार आई है वो मराठी भाषा और पूरी मराठी संस्कृति और मराठियों के विरुद्ध जा रही है। इस प्रकार का भाषण था, वो पूरा विलाप था। राज ठाकरे ने कहा कि भैया मराठियों ने तो देश पर शासन किया, लेकिन कहीं जो है किसी पर मराठी भाषा नहीं ला दी। अरे इसी से तो सीखो, यही तो सीखने की ज़रूरत है। यही तो जो आप बोल रहे हो उसी से सीखो कि मराठा वीरों ने छत्रपति शिवाजी से लेकर और संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, जो भी हो, उन सब ने
भारत की एकता के लिए, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा के लिए, यहाँ की संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए, और इस देश से इस धर्म विरोधी राष्ट्र विरोधियों को कमज़ोर कर कर बाहर भगाने के लिए संघर्ष किया, लड़ा, अपना बलिदान दिया। लाखों की संख्या में अहमद शाह अब्दाली, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास अहमद शाह अब्दाली से लड़ते हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं ने बलिदान दिया। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी महाराष्ट्र से लड़ने के लिए, इसलिए किया है। तो ये तो सीखो, अपने महान वीरों से सीखो, महान स्वतंत्रता सेनानियों से सीखो। ये जो बोल रहे हैं, क्या बाल गंगाधर तिलक मराठा नहीं थे? मराठी, क्या बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्रियन नहीं थे? ठीक है, वो चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन मराठी भाषा के प्रति उनका मराठी भाषा में उनकी साहित्य नहीं थी, मराठी भाषा में उनका योगदान नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है, और बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी में उन्होंने रचनाएं कराई, अनुवाद कराए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में काम किया। बनारस तक आए हो नागरिक प्रचारणी सभा के, और आज जाएंगे तो जगह जगह आपको तिलक मैदान मिलेगा शहरों में, जहां बाल गंगाधर तिलक गए थे, अनेक जगह आपको मिलेंगे। और उन्होंने देखा कि हिंदी से ही, महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदी ही भाषा जो राष्ट्रभाषा हो सकती हो, तो गुजराती थे, और ये बाहर आके नहीं बोला है, उन्होंने गुजरात के भरूच में बोला है। तो विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर ने हिंदी के लिए ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने तो हिंदी के लिए बहुत कुछ लिखे हैं। अंडमान जेल में उन्होंने हिंदी की वृद्धि हो और लोग हिंदी सीखे, इसके लिए काम किया है। तो ये जो बात बोल रहे हैं, ये केवल इसलिए है कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समाप्त प्राय है। उद्धव ठाकरे को जनता ने ठुकरा दिया है, उनकी पार्टी टूट चुकी है। राज ठाकरे की पार्टी को लगभग लुप्त प्राय है। इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि राज ठाकरे ने 125 उम्मीदवार उतारे थे विधानसभा चुनाव में, उसमें से एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। उनके बेटा तक चुनाव हार गए माहिम से, उनको जितना वोट मिला है 1.8%, वो उनको मान्यता वाले चुनाव आयोग उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त पार्टी की लिस्ट में रखे, इसके लायक भी वोट नहीं है। तो पार्टी की मान्यता भी खत्म होने जा रही, खत्म हो रही है पार्टी। तो अब इस स्थिति में निराशा में आए हैं। दूसरा कि ये जो मुंबई महानगर पालिका है, ये इनकी ताकत रही, यहीं से ये पैसे कमाते रहे हैं, यहीं से इनका सारा बिजनेस रहा है, यहीं इनकी ताकत रही है। तो अब वो हाथ से मतलब किसी ढंग से आए, हमारे हाथ में आए और रहे, इसके लिए इनकी छटपटाहट है। तो ये साथ मिलके लड़ेंगे, तो इनकी अपनी छटपटाहट है। लेकिन अब समय बदल गया है। आज आपने मुंबई में देखा है कि मुंबई में 2 विरोध प्रदर्शन हुए। एक तो व्यापारियों का प्रदर्शन था, वो इसलिए था कि व्यापारियों को ये मार रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं कि आप हिंदी मराठी बोलो, हिंदी मत बोलो। तो व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। मनसे ने कहा कि ये हमारे खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर सकता है, मेरा अधिकार है, मैं मारूं इनको। इसके लिए वो उतरे। अंत में सरकार को कार्रवाई करके उन सबको हिरासत में लेना पड़ा कि वो तो ये तो इनका प्रदर्शन जो है उसके तो कानूनी अनुमति है, इनकी अनुमति नहीं थी। पहले ऐसा नहीं होता था। जब राज ठाकरे ने, आपको याद होगा 2006 में पार्टी अलग करने का बाद जगह जगह तोड़ फोड़ पिटाई शुरू की उत्तर भारतीयों को, व्यापारियों को, टैक्सी ड्राइवरों को, मराठी बोलो, हिंदी मत बोलो, हिंदी के बोर्ड पोते, तो लोग डर के सहम के रह गए, विरोध नहीं हुआ। अब विरोध होना शुरू हो गया है। अब सड़क पर किसी को बोल रहे, एक महिला का वीडियो चल रहा है और वो कह रही है कि तुम कह रहे मराठी बोलो, कह मराठी नहीं बोलूंगी। फिर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी में कुछ बोल रहे हैं, बोले कि तुम हम मेरी बातें आपकी समझ मेरी, आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं है, मुझे मराठी नहीं बोलना है, मैंने आपको बता दिया, मुझे हिंदी बोलना है, मैं हिंदी ही बोलूंगी, मैं जो बोल रही हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब इस ढंग से सड़कों पर, और ये लोग उस महिला को मराठी बोलने के लिए या स्वीकार करने के लिए कि मैं मराठी बोलना सीखूंगी मजबूर नहीं कर रहे हैं। ऐसे दृश्य जगह जगह से आ रहे हैं। तो अगर काफ़ी संख्या में महाराष्ट्र में इस ढंग से लोग खड़े हो गए कि मैं नहीं बोलूँगी, तो क्या मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों उनके साथ क्या दंगे करेंगे तो ये जीतेंगे, ये संभव है। लेकिन राज्य के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं होगा कि भाषा के नाम पर लोग वहाँ लड़ें। लेकिन यह है कि विरोध में खड़े हो रहे हैं, और अगर ये नहीं माने तो विरोध ज़्यादा होगा और उससे फिर ये निपट नहीं पाएंगे। तो ये एक परिस्थिति जो है पहले नहीं दिखती थी, जो परिस्थिति हो गई है।
तो और तीसरी बात जो मैं आता हूँ कि क्या आपको लगता है कि इनकी राजनीति में मराठी और हिंदी के आधार पर इनकी वापसी हो गई है? एक तो महाराष्ट्र सरकार ने वापस ही ले लिया, मराठी की भाषा के वृद्धि के लिए काम कर रही है, लेकिन दूसरा देखिए कि 2006 में अगर राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई है तो एक बार 2009 के चुनाव में उनको थोड़ी सफलता मिल गई और उनका शीर्ष 7वें आसमान पर था, या हमारे तो 9 विधायक होंगे, अब मैं तो किंग मेकर हो जाऊंगा। लेकिन अगले चुनाव से एक एक विधायक उनके जीते, वो भी अपनी बदौलत जीते। उसमें हिंदी विरोध, उत्तर भारतीयों का विरोध, मराठी समर्थन, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और उसमें सपोर्ट किसको मिला? 2014 के लोकसभा चुनाव में एक हिंदी में प्रचार करने वाले गुजराती भाषी नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने मतदान किया। वन साइडेड एक प्रकार से लोकसभा चुनाव था। विधानसभा में भी अकेले वो बहुमत से थोड़े सीटें से वंचित रह गई थी, और अगर शिवसेना उनके साथ नहीं जाती तो फिर वो सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ बन जाती, क्योंकि शरद पवार इसके लिए तैयार हो गए थे, मन से तो कहीं थी ही नहीं। तो उनकी पार्टी को कभी जब समर्थन नहीं मिला उसके आधार पर, तो आज मिल जाएगा। अच्छा, दोनों भाई मिल जाएंगे तो आज तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी हुई है, बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया है, शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट किया है। जब सरकार मराठी भाषा की वृद्धि के लिए काम कर रही है तो भाषा के नाम पर लोग कैसे उसके साथ चले जाएंगे? स्वयं महाराष्ट्र, मुंबई और नगर पालिकाओं में दूसरी भाषाओं के लोग भी अब भारी संख्या में रह रहे हैं। जो 55 और 60-70 का जो दशक था वो बदल चुका है, वो वातावरण नहीं है। उस वातावरण में भी महाराष्ट्र का निर्माण मराठी भाषा के आधार पर हुआ, लेकिन बहुत सारे राज्यों का निर्माण उनकी भाषा के आधार पर हुआ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं था कि वही भाषा केवल वहाँ है। पंजाब में केवल पंजाबी तो नहीं है ना, दूसरी भाषाएं भी हैं। गुजरात में केवल गुजराती नहीं, दूसरी भाषाएं भी हैं, लोग बोलते हैं। तो बंगाल में आप चले जाइए, वहाँ हर भाषा के लोग हैं, हिंदी भाषी बड़ी संख्या में है, वहाँ भी कभी कभी ये चलता है। आप केरल में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, भाषा की आवाज़ उठ रही, लेकिन अब लोगों को उस ढंग से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो राजनीति में इनको उस आधार पर वोट मिल जाएगा। और महाराष्ट्र के लोग जो मराठी भाषी, उनको भी समझ है कि ये क्यों आए हैं हमारे साथ, ये थोड़ा हमको भड़का रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति थी उसमें भी ये जान लीजिए कि किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने महाराष्ट्रियनों के लिए, मराठियों के लिए भाषा मराठी हिंदी नहीं, उन्होंने मलयालम भाषियों को, लुंगी वालों को, लुंगी को गाली देके मारना शुरू किया। पहले मलयालम, तमिलों को मारना शुरू किया, उस समय कुछ हमले होते थे। फिर इस प्रकार से वहाँ कुछ करने की कोशिश की। थोड़ा उस समय इनको सपोर्ट मिला, इसलिए मिला कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी, बाहर के लोगों का महाराष्ट्र की नौकरियों पर उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो एक भाव था उस समय। लेकिन उनको इससे ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बाला साहब ठाकरे को ऐसा सपोर्ट मिल गया होगा कि उनके भारी संख्या में विधायक जीत गए हों या नगर पालिकाओं पर उनका कब्जा हो गया हो। सच बात तो यह है कि मुंबई नगर पालिका में 1971 में उनका एक बार मेयर बन गया था, लेकिन उसके बाद 1996 में ही उनको सफलता मिली, और 2022 तक इसलिए रही कि भाजपा का साथ रहा। विधानसभा में उनकी संख्या तभी अच्छी हुई जब भाजपा का साथ मिला, और स्वयं उन्होंने ये जो क्षेत्रवाद से बाहर निकलकर और हिंदुत्व की बात करनी शुरू की, हिंदुओं की बात करनी शुरू की, राष्ट्र की बात करनी शुरू करी, तब उनका सपोर्ट मिला है और बीजेपी साथ आई है। तो जब उस समय नहीं मिला राज ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे इसके आधार पर सपोर्ट नहीं प्राप्त कर सके, तो आज जबकि देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, हिंदू समाज के अंदर अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता को लेकर एक गर्व का भाव, उसकी सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, राष्ट्र की एकता का भाव पहले से ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है। कुंभ में हमने स्वरूप देखा, जगह जगह देखा है। इसीलिए तमिलनाडु में जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी है स्टालिन की, उनके पुत्र, उनके और नेता सब सनातन को गालियां दे रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ राइट हो जाओ, हिंदी खत्म करो, तमिल को लाओ, ये सारा बोल रहे हैं, लेकिन पहले की तरह वहाँ हिंसा और आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। वो स्थिति नहीं बन पा रही। कर्नाटक में भी सिद्धारमैया ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए समय बहुत बदल चुका है। ये बात ठीक है कि भाषा और जाति के आधार पर थोड़े बहुत लोग बढ़ते हैं, लेकिन उसके आधार पर कोई बिल्कुल वन साइडेड किसी के पक्ष में वोट कर दे, ये आज ऐसा समय नहीं दिखता है। और इन दोनों ने भाषा के लिए कुछ किया भी नहीं है।
अब सच्चाई आ रही है कि मराठियों के लिए आप सत्ता में रह के क्या किए हो। आपके रहते समय मुंबई के ठेके के काम, सिविल के काम ज़्यादा दूसरी भाषा के लोगों को दी गई और आप ही ने दिया है बुलाकर। मराठियों के हाथ से काम कम हुए हैं। आजकल ये फैक्ट सामने आने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मराठी से इतना प्रेम है तो इन्होंने राज्यसभा में किसको भेजा? प्रियंका चतुर्वेदी क्या मराठी हैं? क्या संजय निरुपम मराठी थे? ऐसे अनेक नाम लोग उठा रहे हैं। और मराठी केवल महाराष्ट्र तक की भाषा नहीं है, गुजरात में बड़ी संख्या में लोग मराठी बोलते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए तो बड़े क्षेत्रों में मराठी भाषी हैं। आंध्र में है, कर्नाटक में है, इन सब जगह मराठी भाषी हैं। गोवा में मराठी भाषी हैं। तो केवल महाराष्ट्र का अधिकार मराठा पर नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि ये इनकी राजनीति वैसे नहीं चमकने वाली है। इनको इस आधार पर वोट नहीं मिलने वाला है। और लोग चूंकि विरोध में खड़े हो रहे हैं, आपको खींच पैदा हो रही है कि विरोध में क्यों उतर रहे हैं। व्यापारी अगर इसके लिए उतरने लगे और लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपको दिक्कत है तो फिल्मी दुनिया को यहाँ से बाहर कर दो, सबसे ज़्यादा हिंदी वो बोलते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। और नीलेश राणा ने जो इसको हिंदुत्व का मोड़ दे दिया है कि सारा हमला हिंदुओं पर हो रहा है। और वो बात सच है कि मुसलमानों को तो ये नहीं मजबूर कर रहे हैं। अगर ये बड़ा इशू बना दिया अगर शिवसेना, शिंदे ने और बाकी ने, तब इनका कहा होगा कि ये तो पार्टी हिंदू विरोधी है, ये केवल हिंदुओं को मारती है। ये तो आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह के घर नहीं जाके कहती है कि तुम मराठी बोलो। वो तो आवाज़ उठ रही है, धीरे धीरे लोग उठाने लगे हैं। तब क्या होगा? हिंदुत्व के आधार पर, उसके आधार पर जाएंगे और देखेंगे कि क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार जैसे चुनाव में मुस्लिम उलेमाओं ने जिस ढंग से वोट में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की, उसके रिएक्शन में भी बीजेपी और शिवसेना शिंदे को वोट मिला है और ये नकारे गए, क्योंकि ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हुए ये देखे गए थे। मुसलमानों का वोट मांगने जाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी कट्टरता के विरुद्ध न बोलो। और जब आप मराठी का आंदोलन चला रहे हो और मराठी न बोलने वाले को पीट रहे हो, मार रहे हो, दुकान पर तोड़ फोड़ कर रहे हो, और केवल उनके यहाँ इसलिए नहीं जा रहे हो कि हमारे वोट बैंक है, तो लोगों की समझ में आएगा और उसका असर होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, लोग विरोध में उठ रहे हैं, लोगों को उठना चाहिए। विरोध करने वाला कोई मराठी का विरोधी नहीं हो सकता। भारत में कोई किसी भाषा का विरोधी नहीं है। वो आपके हिंसा के कारण ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये दोनों ठाकरे बंधु, इनकी राजनीति हो या नहीं, लेकिन मराठी भाषा को नुकसान पहुंचाएंगे। लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा मराठी भाषा को लेकर, महाराष्ट्र को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए लोगों को भी इनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आपकी जिम्मेवारी क्या है, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।